रुकिए दोस्तों, हम लेकर आए हिंदी के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर साल पूछता है, आगे भी पूछने की पूर्ण संभावना है। जी हाँ दोस्तों, बार बार रिवीजन होने वाला प्रश्न। हम लोगों ने 365 डे चैलेंज शुरू किया जिसमें हम लोग प्रतिदिन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं और उसका उद्देश्य बिहार बोर्ड में आपको टॉपर बनाना है। और ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो पहले जवाब देते हैं वो ऐसे 3 बच्चे बनते हैं स्टार ऑफ द डे। और कल के हमारे स्टार ऑफ द डे हैं अनु कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, सोनम कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, स्वर्णा सुमन मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। आज भी आप हिंदी के 5 क्वेश्चन का जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। आप बस जल्दी आपको कमेंट करना है 5 क्वेश्चन का आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम लोग अभी जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं 20 के दांत से ले रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। आप खुद पूछ ले भाई, 2020 में 2021 2 साल ये पूछ लिए हुए, गर्दा उड़ा दे भाई क्वेश्चन के, समझ ला। चल, ए प्रेमचंद, बी नलिल भूषण शर्मा, सी रेणु और डी एस पाल। आपको सही आंसर पता है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग लास्ट में 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे आंसर का भी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? खूब पूछलक हो, यो कैसे पूछ ले, गर्दा उड़ा दिलक ना। ए गिरधर बाबू, बी सेन साहब, सी मुखर्जी साहब, डी मिस्टर सिंह। छोड़े के नहीं किया, जल्दी कमेंट करा जल्दी, और लाइक भी ठोक दिया। छोड़े के नहीं किया, लाइक ठोक के जाइए। चल आगे। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है पूछा गया 2023 में। 2023 में यो पूछ ले बात, ए घटना, बी भला, सी परिचित और डी क्रूर। वाकिफ शब्द का क्या अर्थ है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए और पूछने की पूर्ण संभावना है। सेन साहब के यहाँ कितनी लड़कियां थी, ये पूछा गया 24 में, और आगे भी पूछने की संभावना है। नहीं, उनकी लड़की का नाम भी पूछ लेता है। ए 4, बी 5, सी 2 और डी 7। जल्दी भाई आंसर जल्दी कमेंट करा, छोड़े का नहीं किया, जल्दी करा हो, जल्दी लेट मत करा। और ये लास्ट क्वेश्चन रहल ना, 5 महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं पूछा गया 2025 में। पूछ ले बा, फिर पूछ सकले। ए महल वाले, बी झोपड़ी वाले, सी मासूम और डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण उम्मीद है कि आपने 5 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करके ही आप स्टार ऑफ द डे बन सकते हैं। चलिए, अब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। याद रखिएगा, 20 के दांत जो कहानी है उसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। और नलिन विलोचन शर्मा उन लेखकों में से हैं जो समाज में होने वाले अंतर विरोधों को उजागर करते हैं, यानी गरीब के बीच में जो अंतर है उसको बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ डिटेल कर दी है। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और आलोचक है। याद रखिएगा, आलोचक भी है। उन्होंने समाज की उच्च नीच, गरीबी, अमीरी गरीबी और सामाजिक भेदभाव को अपनी रचनाओं में दिखाया है। समझ आया? हाँ, बिहारी वालों तो छोरियन तो ये वो दिखाई करियन है ना, बात सही है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, कथन किसका है? तो याद रखिएगा बा, केकर कथन भाई? सेन साहब के बा। केकर बा? सेन साहब। सेन साहब के वरन वो खोखा के पिताजी हैं और ये बिजनेसमैन इसको इंजीनियर बनाने जा रहे हैं खोखा को। ये खुद इंजीनियर है नहीं, और बड़े लोग का सपना वो तो बेटा गाड़ी भी तोड़े तो ये लगता है कि भाई डॉक्टर बनेगा ना। चलिए अगला है, पास में है पैसा तो लोग पूछेगा हाल है कैसा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। क्या होता है? परिचित, यानी जो परिचित है उसको वाकिफ कहते हैं ना, कि इस जगह से वाकिफ है यानी परिचित। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के यहाँ कितनी लड़कियां थी? तो कितना बा, कई लड़की रहे? 5 गो, है ना। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अभी नाम भी पूछ लेता है। जी हाँ, नाम पूछता है। तो रजनी, आलो, सोफाली, आरती और सीमा। 5 गो, रजनी, आलो, सोफालो, आरती और सीमा। तो 5 याद रखिएगा। कई गो लड़की? 5 गो ना। तो यो याद रखिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन बा ना, कमेंट कर ला, लाइक ठोक लग ना, दोनों कर ला, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तभी अगला बार मिले वीडियो, ना तो ना मिली। चलिए अगला क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो याद रखिएगा, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि झोपड़ी वाले भी झोपड़ी वाले का साथ नहीं देते हैं। गरीब गरीब का साथ देता है ना, गरीब भी धनी का साथ देता है, और धनिक तो अपने धनी का साथ देता है। इसीलिए महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। झोपड़ी वाले ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी नहीं जीत पाते हैं। हमारा पूर्ण उम्मीद बा कि तो आंसर कर दिले होगा। कल है ना, अरे कल कि ना स्टार ऑफ द डे बनवा ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।